नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहित्य सागर में संकलित कहानी भेड़ और भेड़िए जिसे हरिशंकर पारसाई जी ने लिखा है, उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। श्री हरिशंकर पारसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 22 अगस्त 1922 को हुआ था। इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर पारसाई जी यह दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ लोग किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पाठ का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस पाठ में है क्या। तो इस पाठ में हमें ये जानना है कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे सोशल सिस्टम, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग करती है, एक टॉन्ट करती है और एक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी में भेड़े आम जनता का प्रतीक हैं, शीप, और भेड़िए यानी कि वुल्व्स वो आम जनता का शोषण करने वाला वर्ग है, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे नेताओं का वर्ग है। तो बड़ी ही साहस से हरिशंकर पारसाई जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से, अगर आप भेड़ों के स्थान पर, शीप के स्थान पर आम जनता को रखें और भेड़िए के स्थान पर आप नेताओं को रखें, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहानी आज के समाज की पूरी व्यवस्था को व्यक्त कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। तो भेड़ और भेड़िए पाठ का सारांश इस प्रकार से ये कहानी शुरू होती है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। ऐसा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया वन प्रदेश में, और उन लोगों ने सोचा कि जो भेड़ है, जो जनता है, वह ये सोचती है वह नेक, ईमानदार, कोमल, दयालु और निर्दोष है। वह सोच रही थी कि अगर प्रजातंत्र की स्थापना होगी और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी आएगी, तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन इस प्रजातंत्र के आने से भेड़ों में जहाँ एक और उत्साह है, शीप में जहाँ उत्साह है, वहीं जो भेड़िया का ग्रुप है, वुल्व्स का ग्रुप है, वो थोड़ा चिंतित है, क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है। तो चुनाव में भी भेड़ों के, शीप के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और भेड़िया यानी वुल्व्स जो उनका शिकार करते हैं, उनके जीतने के चांस कम हैं। तो अगर प्रजातंत्र में चुनाव हुआ और अगर भेड़ें जीत जाती हैं, तो भेड़ियों के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। और जब नहीं कि तो हम क्योंकि वो लोग ऐसा कानून बना सकते हैं कि जिसमें ऐसा होगा कि वो किसी पशु को न मारे, और तो इससे वो खाएंगे क्या। और चुनाव पास आते आते भेड़ियों का दिल बैठता जा रहा था, और भेड़ियों की ये हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। अब ये बात जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता है बूढ़ा सियार, और वह स्वयं भेड़ियों के पास जाकर के उनकी चिंता का कारण पूछता है। कारण जानने के बाद शुरू में तो सियार कहता है भेड़ियों को कि सर्कस में भर्ती हो जाइए, अजायब घर चले जाइए। लेकिन फिर बाद में एक मेडिटेशन में जाने का, ध्यान मग्न होने का एक नाटक करता है, और उसके बाद बताता है कि मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे भेड़िए यानी वुल्व्स संख्या में भले कम हैं, लेकिन भेड़ों से चुनाव में जीत जाएंगे, मेरी अगर योजना पर काम किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या योजना है, मुझे ये योजना बताई जाए। तो बूढ़ा सियार उन्हें योजना बताता है, और कुछ सियारों को इकट्ठा करता है और उनको रंग करता है, उनको कलर करता है, और इस तरह से कहानी में रंगे हुए सियार आते हैं। अब रंगे हुए जो सियार हैं वो भी एक अलग प्रकार के प्रतीक हैं, जैसे क्योंकि जो सियार हैं वही अब प्रचार प्रसार का काम करेंगे, और इन्हीं के बल पर भेड़िए चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें जो पीले रंग का सियार है वह विद्वान, प्रचारक, कवि व लेखक की भूमिका में है। नीला सियार नेता है और पत्रकार है, और जो हरा सियार है वह धर्मगुरु है। इस तरह से मतलब पूरी योजना बना करके ये लोग एक सभा आयोजित करते हैं, चुनावी सभा, जैसे हमारे यहाँ चुनावी सभा होती है। अब चुनावी सभा में देखिए भेड़ें इकट्ठी हुई हैं, बहुत सारी शीप आ करके इकट्ठा हो गई हैं। अब उनके बीच में मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, और बड़ी गंभीरता से सिर झुकाए हुए
भेड़िया महाराज रंगे हुए सियारों के बीच चलते हुए भेड़ों की सभा में पहुंच जाते हैं। और जब भेड़ों ने देखा, अरे अरे अरे, यहाँ तो भेड़िया आया, वुल्फ आया, तो सारी शीप भागना शुरू करती हैं, सारी भेड़ें भागना शुरू करती हैं। लेकिन तुरंत बूढ़ा सियार उन्हें रोकता है और उन्हें बताता है कि नहीं नहीं, अब ये भेड़िया, ये वुल्फ जो है वो भेड़िया नहीं रहा, यह तो बदल गया है। उन्होंने बताया कि भेड़ियों का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब जितने भेड़िया हैं वो लोग तो सिर्फ घास खाते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पहले जो अत्याचार किए उनसे वे बड़े शर्मिंदा हैं, बड़े लज्जित हैं, उनको बड़ा रिग्रेट है इस चीज़ों का। और अब बदल करके वो खुद भेड़िया, खुद वुल्फ्स अब सेफ्टी के लिए, भेड़ों की, शीप की सुरक्षा के लिए अब आगे आना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये योजना बना करके ऐसा दृश्य उपस्थित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से बूढ़ा सियार बड़ी ही चतुराई से एक ऐसा दृश्य उपस्थित करता है, इसमें ये बताया जाता है कि जितने वुल्फ्स हैं वो बड़े अच्छे हो गए हैं और वो सिर्फ मदद करने के लिए आए हैं, सुरक्षा करने के लिए आए हैं, और अपनी इस योजना में वो सफल हो जाता है। ठीक वैसा ही आजकल हमारे यहाँ नेता भी करते हैं। वो बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम उसी उनकी योजनाओं में, उनके चुनावी भाषणों में हम फंस कर रह जाते हैं और चुनाव कर लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। भेड़ों ने चुनाव कर लिया भेड़ियों का। अब जब भेड़ियों का चुनाव कर लिया तो भेड़िया राजा जब बन गए, नेता बन गए, और उनका बहुमत हो गया, उनकी मेजॉरिटी हो गई, तो उन्होंने सबसे पहला कानून क्या बनाया वो सुनते ही हमें समझ में आ जाएगा कि इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो बहुमत पाते ही भेड़ियों द्वारा बनाया गया कानून था कि प्रत्येक भेड़िए को प्रातःकाल नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा, और दोपहर में पूरी भेड़ व शाम को आधी भेड़ दी जाए। इस तरह से उन्होंने ऐसा कानून बनाया। तो अब देखिए इसमें फ़ायदा किसको हुआ, भेड़ियों को हुआ, वुल्फ्स को हुआ, कि शीप को हुआ, भेड़ों को हुआ। तो ये आप विचार कीजिए और देखिए कि इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। अब इस पाठ के कहानी के शीर्षक, उद्देश्य, चरित्र चित्रण आदि का वीडियो भी आपको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर आप ये बताएंगे तो उसके उपरांत मैं शीर्षक, उद्देश्य, चरित्र चित्रण आदि के वीडियो भी जल्दी ही यहाँ पर चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर भेड़ और भेड़ियों से जुड़े दूसरे विषयों पर वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होंगे। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।